आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका हम तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। 6x⁻² -3 -7x ये प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे। इससे पहले हमने दो प्रश्न हल कर लिए हैं, अब हम तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया है उसकी घातों को हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो 6x⁻², दूसरे x कहाँ मिल रहा है हमें 7x के साथ, -3। अब ये बहुपद दिया गया है, अब हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले दो क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पर x के गुणांक के आगे 6 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 6 × 3 बराबर 6×3 = 18 होते हैं। अब हमें 6x⁻² को ऐसे ही लिखना है और -3 को भी ऐसे ही लिखना है। अब 7x की जगह हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं, टुकड़े करने हैं 7x के, कि गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो 7x आए। तो हम ऐसा पहाड़ा देखते हैं, तो वो है 9 × 2 बराबर 18 होते हैं। यहाँ पर इनको जोड़ने पर अपने को 7x चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। तो जोड़ने पर तो 11 हो रहे हैं, तो जोड़ तो सकते ही नहीं। इनको घटाने पर देखेंगे तो 7x आ रहे हैं, तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे। पर यहाँ 7 प्लस के हैं और यहाँ 7 माइनस के, तो हम इनके बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस के करेंगे, तभी जाकर ये चिन्ह माइनस का बनेगा और ये प्लस का रहेगा। तब जाकर इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस का रहेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो 7 भी माइनस का ही होगा। तो हम 7x की जगह ये दोनों लिखेंगे, -9x और +2x। तो ये हो जाएगा -9x +2x। यहाँ से हम दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो 3 के पहाड़े से 6 आते हैं और 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं कि x कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो यहाँ से हम 3 और x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 3 के पहाड़े से 6 2 बार में चले गए, x⁻² में से एक x बाहर आ गया तो x बचेगा, -3 के पहाड़े से 9 3 बार में, और x तो पहली बार आ गया तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ केवल 3 रहेगा। प्लस इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। जहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो वहाँ हम 1 लिखते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे 2x - 3। अब इसको देखने पर हमें पता चलता है कि ये वाला पूरा कोष्टक एक जैसा मिल रहा है, तो इन दोनों कोष्टक की जगह एक कोष्टक लिख देंगे। तो ये हो गया 2x - 3। इस कोष्टक के बाहर वाली संख्या क्या थी वो अगले कोष्टक में लिखेंगे। इस कोष्टक के बाहर था 3x और इस कोष्टक के बाहर था +1, इन दोनों को अगले कोष्टक में लिखा। अब हमें इनके शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं, इसलिए एक को हम 0 के बराबर रखेंगे और दूसरे को भी 0 के बराबर रख के शून्यांक निकालेंगे। तो इन दोनों गुणांकों को हम शून्य के बराबर रखेंगे, तो ये हो गया 0। इसी प्रकार से एक और को निकाल लो 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से 2x यहीं रहेगा, 3 माइनस के तो बराबर से उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। x यहीं रहेगा, 2 गुणे में तो गुणे वाले बट्टे में चले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी हल करेंगे। 3x प्लस के 1 है तो बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। x यहीं रहेगा, माइनस का 1 3 गुणे में है तो ये बट्टे में चले जाएंगे तो माइनस के 1/3 हो जाएगा। ये दो शून्यांक हमें प्राप्त हो गए हैं, 3/2 और माइनस के 1/3। तो इनको हम एक को अल्फ़ा नाम दे देंगे
3/2 और दूसरे को हम बीटा नाम दे देते हैं -1/3। अब हमें इन दोनों शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे। उससे पहले हमें ये जो बहुपद दिया गया है उसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं a के बराबर 6 है, क्योंकि x के गुणांक के आगे 6 है। या फिर ऐसा मान लो कि पहले वाले को a मानेंगे तो a बराबर 6, दूसरे वाले को b मानेंगे तो b बराबर -7 और तीसरे वाले को हम c मानेंगे तो c बराबर -3। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। चूँकि शून्यांक हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग का मतलब होता है जोड़, तो इन दोनों का जोड़ बराबर होगा -b/a के। तो अल्फ़ा का मान है हमारे पास 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो अल्फ़ा की जगह हम 3/2 लिखेंगे, बीटा की जगह -1/3 लिखेंगे। तो ये हो गया 3/2, बीटा की जगह -के, ये प्लस की जगह प्लस लिखेंगे और बीटा की जगह -1/3, बराबर की जगह बराबर b का मान अभी हमने माइनस के साथ निकाले हैं तो b के आगे माइनस है तो ये माइनस, और b का मान यहाँ से फिर माइनस में है तो माइनस के साथ, और a का मान है हमारे पास 6। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाले के चिन्ह नहीं बदलते हैं, माइनस होता तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस का इसलिए माइनस ही रहेगा, अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी। यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाले के चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 7/6। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर दोनों के लघुत्तम 6 आएंगे। तो हम 3/2 गुणित जो लघुत्तम आया उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर और अंश में। इसी प्रकार से 1/3 जो लघुत्तम आया उसका हर और अंश में गुणा कर लेंगे। अब इस जो भिन्न थी हमारे पास 3/2, इस बटे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट देंगे तो 2 तिया 6 हो गया। इसी प्रकार से 3 से इस 6 को काट देंगे, 3 दूना 6 हो गया। अब हम 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिया 9/6 लिखेंगे, -1 का पहाड़ा 2 बार तो 2 ही रहेंगे बटे में 6 बराबर 7/6। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएंगे, हर समान है तो हर को ऐसे ही लिख देंगे, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटा तो 7 बचा बटे में 6 बराबर इधर क्या चल रहा था 7/6। तो यहाँ पर देखते हैं तो इनके शून्यांक क्या आ रहा है, शून्यांकों का योग समान आ रहा है, तो ये संबंध इनका सत्य है। इसी प्रकार से शून्यांकों का हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ऐसा लिखेंगे। और शून्यांक क्या थे हमारे पास, अल्फ़ा बीटा थे, गुणनफल का मतलब होता है इनका गुणा, अल्फ़ा गुणित बीटा। ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये डॉट का मतलब होता है गुणा, बराबर सूत्र क्या है c/a। ये अपने को रट लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी रट लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, शून्यांकों का योगफल है और शून्यांकों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये अपने को रट लेना है। प्रश्न में अल्फ़ा का मान है यहाँ पर 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 3/2 गुणित बीटा का मान माइनस में, इसलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे
बराबर सी का मान यहाँ पर देखते हैं तो माइनस के 3 है, और ए का मान यहाँ पर हमने निकाला 6। इनको हल करते हैं तो 3 का गुणा 1, 3 से 3 कट जाएंगे, गुणा नहीं करेंगे, तो यहाँ बचे माइनस का 1/2। इधर 3 से ये 6 कट रहे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी माइनस बचा और बटे में 2, तो ये भी बराबर आए। तो यहाँ पर हमें शून्यांक की सत्यता की जांच करनी थी, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमने निकाले अल्फ़ा प्लस बीटा करके बराबर माइनस b/a से, तो दोनों के मान समान आ रहे हैं। इधर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a करके देखें तो यहाँ पर भी दोनों के मान समान आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमने जो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाला है वो सत्य हैं, और जो शून्यांक भी निकाले हैं वो भी सही हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के अन्य सवाल भी हल करेंगे। धन्यवाद।